विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम बीकॉम तृतीय वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत आज हम विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। आज के ई लेक्चर में हम विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का अध्ययन करेंगे, जैसे कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। विद्यार्थियों, भारत विविधताओं का देश है। प्राकृतिक भूभाग की दृष्टि से यहाँ एक और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर विस्तृत समुद्र है। यहाँ एक और रेगिस्तानी क्षेत्र है तो दूसरी ओर दलदली क्षेत्र है। यहाँ एक और गंगा व सतलुज के उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर दक्षिण का पठारी प्रदेश। क्षेत्रीय विविधता के कारण देश का समान रूप से विकास नहीं हो पाया है। भौगोलिक अनुकूलता के कारण देश के कुछ क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है तो कुछ क्षेत्र भौगोलिक प्रतिकूलता के कारण आज भी पिछड़े हुए हैं। विकास की इस असमानता ने अनेक सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है और वास्तव में संपूर्ण भारत के लिए विकास की एक जैसी योजना ना बनाकर क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि संबंधित क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही विकास किया जा सके। भारत सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा इनके लिए वित्त की अलग अलग व्यवस्था की है। राजस्थान आर्थिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की प्रतिकूलता के कारण यहाँ एक ओर थार का रेगिस्तान है तो दूसरी ओर वर्षा एवं जल स्रोतों के अभाव में राज्य का आधे से अधिक भाग पिछड़ा हुआ है। विद्यार्थियों, इसलिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना, कंदरा सुधार कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1973-74 में उन क्षेत्रों के लिए किया गया जो लगातार भयंकर सूखे की चपेट में रहते थे। 1994 में हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को 1995 से जल संग्रहण आधार पर चलाया जा रहा है, यानी वाटरशेड। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल संग्रहण योजना बनाने, उसको लागू करने और उसका रखरखाव करने का दायित्व ऐसे स्थानीय लोगों के संगठन को सौंपा गया है जो इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। विस्तृत क्षेत्र में लागू करने एवं उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का निश्चय किया गया है। विद्यार्थियों, इसके उद्देश्य हैं: पहला, कृषि उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधनों पर सूखे के विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करना तथा सूखे की संभावनाओं को न्यूनतम करना। दूसरा उद्देश्य है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब एवं कमजोर वर्गों का समग्र आर्थिक विकास करना तथा उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार करना। तीसरा, भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास एवं वनों के विकास के लिए जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर विकास कार्य प्रारंभ करना। विद्यार्थियों, इसके कवरेज की बात करते हैं, यानी सम्मिलित क्षेत्र की, तो वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के 16 राज्यों के 195 जिले के 972 खंडों में संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। हनुमंत राव समिति ने विगत वर्षों में इस कार्यक्रम के लिए कुछ और खंडों की पहचान की है। विद्यार्थियों, कोषों की व्यवस्था, यानी इस कार्यक्रम के लिए फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 1999 तक इसकी वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार का योगदान 50% व 50% के अनुपात में रहा। विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 1999 से इसकी वित्त व्यवस्था में केंद्र सरकार का भाग 75% तथा राज्य सरकार का भाग 25% कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1999-2000 से प्रारंभ हो गई। विद्यार्थियों, अप्रैल
अप्रैल 1999 से पूर्व विद्यार्थियों अप्रैल 1999 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कोष की व्यवस्था पूर्ववत 50% और 50% के अनुपात में रखी गई है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि इसका फंडिंग पैटर्न यानी कोषों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के तहत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की, फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। विद्यार्थियों, वर्ष 1995-96 से 2011-12 31 दिसंबर 2011 तक कुल 27,439 27,439 परियोजनाओं के अंतर्गत 13.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया। विद्यार्थियों, 31 मार्च 2014 तक इस कार्यक्रम के लिए 4,276.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। विद्यार्थियों, अब तक यह कार्यक्रम देश के 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 खंडों में लागू किया जा चुका है। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत 74.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जा चुका है। विद्यार्थियों, 31 दिसंबर 2012 तक इस योजना के अंतर्गत 25,259 परियोजनाएं पूरी कर 12.62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जा चुका है। 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक इस कार्यक्रम के लिए 48.80 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में। विद्यार्थियों, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित स्कीम के रूप में वर्ष 1974-75 से प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का हिस्सा 75% व 25% रखा गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर के 32 खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। विद्यार्थियों, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करने की क्षमता उत्पन्न करना, रोजगार उपलब्ध कराना तथा इन क्षेत्रों में बसने वाले गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना है। विद्यार्थियों, कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित जिलों में मिट्टी व नमी का संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, पशुओं के लिए पीने का पानी व चारे की व्यवस्था तथा मछली विकास आदि कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। विद्यार्थियों, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर तथा अजमेर जिले में चल रहा है। इस कार्यक्रम में कोष जो है वो खंड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में जो कोष हैं वो खंड के क्षेत्रफल के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थियों, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास, जल संसाधन विकास, चारा उत्पादन, जल एवं भू संरक्षण तथा जल प्रदाय कार्यों को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित खंड के क्षेत्रफल के आधार पर कोष प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम पर 7वीं योजना में 23.78 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 6.47 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 1995-96 में लगभग 13 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान था। इसमें प्रत्येक 500 हेक्टेयर वाटरशेड यानी जल ग्रहण क्षेत्र पर 4,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान है। 8वीं योजना में इस कार्यक्रम पर 73.80 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान रखा गया। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर संतुलन बनाए रखना है। विद्यार्थियों, संसाधनों यथा पानी एवं भूमि के समान वितरण के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाता है।
यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में इस कार्यक्रम के लिए 17.57 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2014-15 में दिसंबर 2014 तक इसके लिए 48.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 1995-96 से लेकर 2013-14 तक इस कार्यक्रम के लिए 4,276.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। बात करेंगे मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP। विद्यार्थियों, विगत वर्षों में सूखा संभावित एवं मरु क्षेत्रों में जनसंख्या एवं पशुधन में निरंतर वृद्धि होने से वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ा है। इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं जैसे वनस्पति क्षेत्र में कमी, मिट्टी का कटाव एवं भूमिगत जल स्रोतों की कमी निरंतर बढ़ रही है। इन सब के कारण भूमि की उत्पादकता में कमी आई है तथा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है। यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 से मरु विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। यह कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा के गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया गया है। विद्यार्थियों, 1995-96 से यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ जिलों में भी प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 से जल संग्रहण विकास के दिशा निर्देशों के अनुसार जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर संचालित किया जा रहा है। विद्यार्थियों, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है तथा इसके लिए कोष सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों को जारी किए जाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, मरु विस्तार के प्रभावों को कम करना तथा फसलों, मानव एवं पशुधन पर मरुस्थलीय जलवायु के बुरे प्रभावों को कम करना एवं मरुस्थल के विस्तार को रोकना, यानी मरु विस्तार के प्रभावों को कम करना तथा फसलों, मानव एवं पशुधन पर मरुस्थलीय जलवायु के बुरे प्रभावों को कम करना एवं मरुस्थल के विस्तार को रोकना। दूसरा उद्देश्य है भूमि, जल, वनस्पति क्षेत्र तथा भूमि उत्पादकता आदि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण एवं विकास कर पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना। तीसरा, भूमि, जल संसाधन एवं वन विकास से संबंधित विकास कार्यों को जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर लागू करना। अब हम इसके सम्मिलित क्षेत्र यानी कवरेज के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, प्रोफेसर CH हनुमंत राव। विद्यार्थियों, अगर हम इसके सम्मिलित क्षेत्र कवरेज के बारे में बात करें तो प्रोफेसर CH हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें नए खंडों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान में 40 जिलों के 235 खंडों में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4,57,949 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। विद्यार्थियों, मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें केंद्र जिला ग्रामीण अभिकरणों, जिला परिषदों को सीधे कोष प्रदान करता है। 31 मार्च 1999 तक केंद्र सरकार का योगदान इस प्रकार था। गर्म ऊसर यानी गैर मरु क्षेत्र के लिए 75%, गर्म ऊसर क्षेत्र के लिए 100%, ठंडे ऊसर क्षेत्र के लिए 100%। विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 1999 से तथा इसके बाद के लिए कोषों के योगदान में परिवर्तन कर दिया गया है। अब सभी प्रकार की परियोजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का योगदान 75% एवं 25% के अनुपात में होगा। 31 मार्च 2000 तक गर्म ऊसर यानी गैर मरु क्षेत्रों में परियोजना की लागत 22.50 लाख रुपए प्रति परियोजना एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए प्रति परियोजना निर्धारित की गई, किंतु अब इसे बढ़ाकर सभी परियोजनाओं के लिए एक समान 30 लाख रुपए कर दिया गया है। विद्यार्थियों,
इस प्रकार हमने देखा कि मरु विकास कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जा रहा है। ये अगर हम इसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 1995-96 से 1998-99 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चरणों में 2194 जल संग्रहण परियोजनाएं स्वीकार की गई। 1999-2000 में इसके अंतर्गत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 325 करोड़ रुपए लागत की कुल 1500 नई जल संग्रहण परियोजनाएं एवं विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकार की गई। इन 1500 नई परियोजनाओं में से 614 विशिष्ट परियोजनाएं राजस्थान के 10 जिलों चुरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, बीकानेर तथा जैसलमेर में मरु प्रसार को रोकने के लिए स्वीकार की गई हैं। ये परियोजनाएं वन विकास एवं वृक्षारोपण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा सुरक्षा बेल्ट में वृक्षारोपण के लिए विशिष्ट रूप से बनाई गई हैं। ये परियोजनाएं विद्यार्थियों, यह निश्चित किया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का 50% सामान्य जल संग्रहण कार्यक्रमों पर तथा शेष 50% का उपयुक्त कार्यों पर व्यय किया जाए। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम के बारे में, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP के बारे में। विद्यार्थियों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम DGP 1977-78 में 100% केंद्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अब केंद्र ने इसमें परिवर्तन कर इसे 75% व 25% के अनुपात में धनराशि देने की व्यवस्था की है। यह कार्यक्रम राज्य के मरुस्थलीय जिलों अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व चुरू में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरु क्षेत्र में बढ़ती हुई मरु प्रवृत्ति को रोकना, पर्यावरण सुधार तथा प्राप्त संसाधनों का समुचित दोहन कर इस क्षेत्र में बसने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में चलाया जा रहा है। राज्य में अरावली श्रृंखला के अंतरालों के कारण पूर्व की ओर मरु क्षेत्र के प्रसार की आशंका बनी हुई है। इसमें प्रत्येक 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक वाटर शेड के लिए 5,000 रुपए की व्यय राशि निर्धारित की गई है। इस बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने विशेष प्रयास कर केंद्र सरकार से ऐसे 8 अतिरिक्त विकास खंडों को मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करवा लिया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है: कृषि विकास, वनों का विकास, चारे तथा चारगाहों का विकास, पशुपालन व भेड़ पालन, पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना, भूमिगत जल विकास सहित लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास। इन कार्यक्रमों से सूखे की गंभीरता को कम करने में सहायता मिली है। विद्यार्थियों, मरु विकास कार्यक्रम पर 9वीं व 10वीं योजना में क्रमशः 519.66 करोड़ रुपए तथा 1151.80 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 1995-96 से 2006-07 तक 37.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 7,578 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। विद्यार्थियों, 2,357 परियोजनाएं पूरी कर 11,78,500 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। विद्यार्थियों, 11वीं योजना में इस कार्यक्रम पर 1261.13 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसी प्रकार 11वीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम पर 3,099.1 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। मरु विकास कार्यक्रम पर किए जाने वाले कुल व्यय का बंटवारा इस प्रकार से: भू संरक्षण कार्य पर 15%, जल स्रोतों का विकास 20%, वन एवं चारा विकास 40%, अन्य कार्य 15%, प्रशासनिक व्यय 10%, कुल 100%। अब बात करेंगे विद्यार्थियों भौतिक प्रगति एवं लक्ष्य की। विद्यार्थियों, राजस्थान में 7वीं योजना में मरु विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 42,637 हेक्टेयर भूमि में मिट्टी एवं नमी संरक्षण की उपलब्धि अर्जित की गई। 8वीं योजना में 92,960 हेक्टेयर भूमि पर मिट्टी एवं नमी का संरक्षण बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7वीं योजना में 10,367 हेक्टेयर भूमि के लिए
अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, जबकि 8वीं योजना में 24,200 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 7वीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 68,443 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण किया गया। 8वीं योजना में 3,76,697 हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण का लक्ष्य रखा गया। जानवरों के लिए पेयजल पूर्ति हेतु 7वीं योजना में 3,983 कार्य संपन्न कराए गए तथा 8वीं योजना में 13,463 कार्य संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में 1259 लाख मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। विद्यार्थियों, 2013-14 में मरु विकास कार्यक्रम देश के 40 जिलों के 235 खंडों में चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों, सन 2013-14 तक इस कार्यक्रम में 14,007 परियोजनाओं के लिए 3,155.76 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम विद्यार्थियों मरु क्षेत्रों के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने पढ़ा विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में। हमने पढ़ा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। आज के ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।